हेलो एवरीवन, वेलकम टू मानस स्टडीज देहरादून। मैं डॉक्टर जितेंद्र वर्मा लेके आया हूं आपके लिए केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 दैट इज कॉल्ड लिक्विड सॉल्यूशन। तो अगर हम लिक्विड सॉल्यूशन की बात करें, हम इस प्रेजेंटेशन में इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन क्या है, किस तरीके से बनते हैं, उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग सॉल्यूशन इन केमिस्ट्री। अगर केमिस्ट्री में आपके पास में लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर दिया हुआ है तो उस चैप्टर की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों वो हमारे सिलेबस में इंक्लूड हुआ है, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसके अलावा हम यहां पे बात करेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म की। कॉन्सेंट्रेशन टर्म को हम अपने आने वाले वीडियोस में भी डिस्कस करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन या न्यूमेरिकल्स हम करेंगे और कुछ एनसीईआरटी लाइनर्स की भी हम बात करेंगे। एनसीईआरटी लाइनर्स आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं, चाहे आप कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आप बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो सब एनसीईआरटी लाइनर के ऊपर ही बेस्ड होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन होता क्या है, व्हाट इज सॉल्यूशन। अगर हम डेफिनेशन देखें तो सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट और सब्सटेंस whose composition can be varied within certain limit। तो यहां पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास एक वर्ड आता है होमोजीनियस। जूनियर क्लासेस में हमने पढ़ा है कि व्हेन वी आर गोइंग टू फॉर्म अ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन टू टाइप्स के हो सकते हैं, एक होमोजीनियस और दूसरा हेट्रोजीनियस। बहुत सिंपल सा एग्जांपल अगर हम बात करते हैं तो सॉल्ट का अगर मैं सॉल्यूशन बना रहा हूं, अगर मैं सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो जो सॉल्यूशन मुझे मिलने वाला है वो एक होमोजीनियस सॉल्यूशन होगा। वहीं अगर मैं सैंड को या मिट्टी को पानी में डिसॉल्व करता हूं तो जो सॉल्यूशन मुझे मिलेगा वो हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन मिलेगा। इस चैप्टर में हम सिर्फ होमोजीनियस सॉल्यूशन की ही बात करने वाले हैं। तो होमोजीनियस सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिनमें कंपोनेंट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म होगा और उसकी वजह से उनकी जो कॉमन प्रॉपर्टीज हैं, जैसे हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, डेंसिटी की बात करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं, तो वो भी एक जैसी ही होने वाली है। सॉल्यूशन में आपके पास में दो कंपोनेंट हैं, एक कंपोनेंट है सॉल्वेंट और दूसरा कंपोनेंट है सॉल्यूट। सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट जब आपस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे तो जो बनता है उस रिजल्टिंग मिक्सचर को हम कहेंगे सॉल्यूशन। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, जो कंपोनेंट हमारे पास में ज्यादा अमाउंट में होता है उसे सॉल्वेंट कहा जाएगा और जो कम अमाउंट में होगा उसे हम सॉल्यूट कहेंगे। द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट और हाई अमाउंट इज नोन एज सॉल्वेंट, while the component which is present in smaller amount is considered to be solute. Solvent determine the state of the solution. What does it mean? कैसे हम सॉल्यूशन की स्टेट को डिफाइन कर सकते हैं, वो सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग ही होता है। So if we talk about the characteristic of the solution, it is a single phase system, right? When we have two components together, it is called binary solution. It does not allow a beam of light to scatter. यहां पर कोई भी स्कैटरिंग नहीं है। स्कैटरिंग इज अ फिनोमिनन ऑफ हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। इन जनरली जो कोलाइड्स हैं उनमें आपको डिस्पर्शन देखने को मिलता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट देखने को मिलेगा। होमोजीनियस सॉल्यूशन में स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं है, सो इट डज नॉट अलाउ अ बीम ऑफ लाइट टू स्कैटर। पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई। अगर मुझे पार्टिकल्स को विजुअलाइज करना है तो मुझे वहां पर माइक्रोस्कोप या फिर कोई और हाइफोनेटेड टेक्निक्स का यूज करना पड़ेगा।
range of solute particles in solution, it is in the 10 to the power minus 7 to 10 to the power minus 8 centimeter. So this is the particle range here in case of solution homogeneous mixture. Properties like density, refractive index, boiling point, they remain uniform throughout. ओके सो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. जब आप एक होमोजीनियस मिक्सचर प्रिपेयर करेंगे तो वहां पर प्रॉपर्टीज यूनिफॉर्म रहेंगी थ्रू आउट द सॉल्यूशन. Now let's talk about what is the importance of studying solution in chemistry. First of all, solution are ubiquitous in nature. Now what is the meaning of this? This is atra tatra sarvatra, that is which is present everywhere. हम कोई भी एग्जाम्पल ले रहे हैं, चाहे मेरे पास में वो एवरीडे लाइफ का एग्जाम्पल है, चाहे वो मैं नेचर से कोरिलेट करता हूं, चाहे मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में बात कर रहा हूं, या फिर मैं लिकर इंडस्ट्रीज में बात करता हूं, या फिर मैं फूड इंडस्ट्री में बात करता हूं, हर जगह हमें सॉल्यूशन देखने को मिलते हैं. तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सर्वत्र है. सॉल्यूशन यूबिक्यूटस इन नेचर होता है. अगर हम सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को एनालाइज करेंगे तो हम वहां से कई सारे प्रिडिक्शन कर सकते हैं. वो मुझे कई तरीके से हेल्प करने वाला है. जैसे अगर मुझे कभी वेदर पैटर्न को ऑब्जर्व करना है तो मुझे वहां पर सॉल्यूशन को ही ऑब्जर्व करना पड़ेगा. कितनी ह्यूमिडिटी है, कितनी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, प्रेसिपिटेशन, ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन ओनली. अगर हमें कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस को स्टडी करना है तो वहां पर भी हमें सॉल्यूशन को कंसिडर करना पड़ेगा. इसके अलावा अगर मैं कोई जियोलॉजिकल इवेंट को ही प्रेडिक्ट करना चाहता हूं तो उसके लिए भी मुझे सॉल्यूशन की स्टडी, पार्टिकल्स के बिहेवियर, उनके बीच में होने वाले इंटरेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा. इसके अलावा अगर हम इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन देखते हैं तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इट इज टोटली बेस्ड ऑन द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन की केमिस्ट्री है, कौन सा कंपोनेंट किस कंपोनेंट के साथ मिक्स होने वाला है, किस तरीके की रिएक्शन होंगी और उन रिएक्शन का हमारी बॉडी के ऊपर, हमारे बॉडी फ्लूइड में किस तरीके से अफेक्ट होने वाला है, उस सब को स्टडी करने के लिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में सॉल्यूशन को स्टडी किया जाता है. इसके अलावा अगर मैं फूड की बात करता हूं, बेवरेजेस की बात करता हूं, आई एम सेइंग कि हम अभी सैनिटाइजर यूज करते हैं तो हैंड सैनिटाइजर क्या है बेटा? उसमें 95% IPA है. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 95% IPA? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का कितना अमाउंट सॉल्यूशन में प्रेजेंट है वो मैं यहां पर सॉल्यूशन केमिस्ट्री से बता सकता हूं. या अगर हम बियर की बात कर रहे हैं, अल्कोहल की बात करते हैं, ठीक है, कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में कोई सिरप्स हैं तो सिरप में कितना कंपोजिशन मुझे दवाई का चाहिए, उस सब के लिए सॉल्यूशन केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है. इट प्ले अ वाइटल रोल. बिसाइड दिस एनवायरमेंटल रेमिडिएशन अगर मुझे करना है, कौन से सॉल्यूशन ज्यादा पॉल्यूटेंट क्रिएट करते हैं, कौन से नहीं कर रहे हैं, उन सब की स्टडी के लिए भी हमें सॉल्यूशन केमिस्ट्री को पढ़ना पड़ेगा. इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी, बायो इंजीनियरिंग, उसके अलावा वेस्ट प्रोडक्ट्स, न्यूट्रिएंट्स, इन सब के लिए भी सॉल्यूशन केमिस्ट्री का अपना रोल है. बिसाइड दिस अगर हम एनवायरमेंटल इंप्लीकेशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन कैन एक्ट एज पॉल्यूटेंट. पॉल्यूटेंट है, कंटामिनेंट्स की तरह वर्कआउट कर सकते हैं और न्यूट्रिएंट्स की तरह भी वर्कआउट कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में. तो सॉल्यूशन केमिस्ट्री हमारे लिए यहां पर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है. इसके अलावा अगर मैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की बात करता हूं तो सॉल्यूशन केमिस्ट्री प्रोवाइड अ फाउंडेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग ब्रॉडर कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री सच एज थर्मोडायनामिक्स. बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ वी टॉक अबाउट द केमिकल काइनेटिक्स,
we are talking dealing with the rate of the reaction, whether the rate is slow, fast. तो वहां पर जो कंपोनेंट मुझे मिलने वाले हैं वो उसके रेट को डायरेक्ट करेंगे कि वो फास्ट रिएक्शन होगी, स्लो रिएक्शन होगी, मॉडरेट रिएक्शन होगी, या अगर हम कभी इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, चाहे वो फिजिकल इक्विलिब्रियम है चाहे केमिकल इक्विलिब्रियम है, वहां पर सॉल्यूशन केमिस्ट्री एक अलग ही रोल प्ले करने वाला है। सॉलिबिलिटी का कॉन्सेप्ट, कोल्ड ड्रिंक है और जब कोई सी डाइवर सी में जंप कर रहा है तो वहां पर सॉल्यूशन केमिस्ट्री अपना वर्कआउट कर रही है। जब कोई माउंटेनर माउंटेन क्लाइंब कर रहा है तो वहां पर सॉल्यूशन केमिस्ट्री अपना काम करती है। इसके अलावा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है, कैसे खाना जल्दी बनेगा, कैसे पहाड़ पर अगर हम हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे हैं बेटा तो वहां पर मैं कैसे प्रेशर कुकर में जल्दी खाना बनता है, क्यों बनता है, व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड इट, वो सब हम यहां पर सॉल्यूशन केमिस्ट्री में ही पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा ऑस्मोसिस, नाउअडेज वी ऑल हैव आरओ इन आवर होम। तो आरओ क्या है? रिवर्स ऑस्मोसिस है। ऑस्मोसिस क्या है, क्यों डिहाइड्रेशन होने पर जो कंडीशंस है पेशेंट की वो इतनी फेटल हो जाती है कि वो कभी कभी भगवान जी के पास जाने को भी तैयार हो जाते हैं। तो क्यों पानी में अगर कोई इंसान गिर जाता है या डूब जाता है तो क्यों उसके फेफड़े फट जाते हैं, क्यों हम बोलते हैं कि फेफड़े फूल गए हैं, लंग्स में पानी भर गया है। All these concept comes under the solution chemistry only. So that's why solution chemistry play a very vital role in every aspect of environment, in every aspect of biological process, in every aspect of food, beverages and everyday life also. इन्हीं सब पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए लेट्स ट्राई टू क्लासिफाई द सॉल्यूशन। कैसे हम क्लासिफाई करेंगे सॉल्यूशन को? तो उसके लिए कई सारे पैरामीटर्स डिसाइडेड है। जैसे जो पहला पैरामीटर है वो है आपके पास में ऑन द बेसिस ऑफ द क्वालिटी। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दो तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो पहले हम बात करने वाले हैं क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन की। क्वालिटेटिव के बेस पे अगर सॉल्यूट के पार्टिकल्स बहुत कम है, जैसे मैं यहां देख पा रहा हूं, और जो सॉल्वेंट है वो बहुत ज्यादा है भाई, जैसे आप यहां पे देख लें। सो इफ द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट are comparatively greater than the particle of solvent, such solution is termed as concentrated solution. तो concentrated solution में जो solute का amount है वो reasonably एक good amount है as compared to the solvent. वहीं अगर dilute solution की बात की जाएगी तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का अमाउंट कंपैरेटिवली हाई है और सॉल्यूट के पार्टिकल्स बहुत कम होते हैं। सो सच अ सॉल्यूशन वेयर द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज कंसिडरेबली लेस एज कंपेयर टू सॉल्वेंट आर टर्म्ड एज डाइल्यूट सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट द हनी, तो हनी जो है वो एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, लेकिन अगर उस हनी में आप वाटर डाल रहे हैं, यू आर पोरिंग अ बॉइल वाटर, हॉट वाटर, आप उसको मिक्स करते हैं, सो इट इज गोइंग टू फॉर्म अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, सो दिस इज द क्वालिटेटिव पार्ट, क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट अगर हम बात करें तो हमने सुना है वाटर क्या है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्यों यूनिवर्सल सॉल्वेंट है? क्योंकि वाटर में सब डिसॉल्व हो जाते हैं। डिसॉल्व क्यों होंगे? क्योंकि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा है। तो अगर हमें कभी सॉल्यूशन प्रिपेयर करने हैं तो हम डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट्स को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वाटर को एज अ सॉल्वेंट यूज करेंगे तो उस टाइप का जो सॉल्यूशन होगा इसको हम एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे।
वहीं अगर वाटर के अलावा हम कोई दूसरे सॉल्वेंट यूज करते हैं, जैसे बेंजीन हुआ, ईथर हुआ, कीटोन हुए, तो इनको हम नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे. So on the basis of solvent, solution are of two type, aqueous and non-aqueous. In our previous slide, I told you कि जो नेचर ऑफ सॉल्यूशन है वो सॉल्वेंट डिसाइड करता है. तो कैसे सॉल्वेंट सॉल्यूशन के नेचर को डिसाइड करे, तो आज के लेक्चर में इतना ही है. So if you like the video, kindly subscribe Minor Studies, share the video to your friends और अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उन सब में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे.